तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड ग्राफिकल वेरिएशन देखेंगे कि हाउ इमेज चेंजेस विद द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो शुरुआत करते हैं। हमने कुछ केसेस में डिवाइड किया है इमेज फॉर्मेशन को, तो हम केस बाय केस डिफाइन करते जाएंगे इमेजेस, राइट? चलिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन माय ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। कौन सी इंफिनिटी? नेगेटिव इंफिनिटी। कैसे नेगेटिव डिफाइन किया दोस्तों? हमने पता है कि ये ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट वहां है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हुई। जिस डायरेक्शन में रे आती है वो डायरेक्शन क्या मानते हैं हम? पॉजिटिव मानते हैं। इसका मतलब वो नेगेटिव इंफिनिटी हुआ और ये पॉजिटिव इंफिनिटी हुआ। क्लियर? चलिए अब जैसे ही मैं इंफिनिटी पे रहता हूं तो इंफिनिटी से रेज पैरेलल आती है दोस्तों। तो पैरेलल रेज आई, एक ऊपर से एक नीचे से आई, ये दोनों जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज पैराक्सियल रेज पैरेलल आती है तब वो हमेशा फोकस से पास होती है। तो ये पास होती है फोकस से। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? एट फोकस। अब इसका जो नेचर होगा वो होगा दोस्तों रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। अब यहां पे आप बोलेंगे ये इन्वर्टेड कैसे दिख रही है? दोस्तों ये आपको इन्वर्टेड दिखती कब? जब आप रेस किसी एंगल पे लेते तब उस केस में ये रेस ऐसे आती, ऐसे, और जो सेंटर से पास होती है, मतलब कर्वेचर से पास होती है, वो ऐसे ही चली जाती है वापस। तब आपको जो इमेज मिलेगी वो लगभग यहां मिलेगी, थोड़ी सी इस डायरेक्शन में। तब आपको पता पड़ेगा कि जो इमेज है ये रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है? ओके। नाउ केस 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये दोस्तों फोकस है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा 2f है। ठीक है? 2f को मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दीजिए आप, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो वाला पॉइंट का नाम होता है। ठीक है? अब मैंने क्या किया, इंफिनिटी से मैं कहां आ रहा हूं दोस्तों? ध्यान से देखिए। जब मैं इंफिनिटी पे था, नेगेटिव इंफिनिटी पे, तब मेरी इमेज थी फोकस पे। अब मैं क्या कर रहा हूं? उसमें पास आते आ रहा हूं। कहां तक आ रहा मैं? इंफिनिटी से 2f के बीच में आ रहा हूं। मतलब ऑब्जेक्ट है मेरा माइनस इंफिनिटी से लेके 2f के बीच में। ठीक है? जैसे ही मैं यहां देखता हूं तो आपको पता पड़ेगा कि एक रेज इधर गई, पैरेलल रेज फोकस में पास होती है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहां पे मीट करेगी? इस पॉइंट पे। ठीक है? इसका मतलब इमेज कहां बन रही है दोस्तों? इमेज बन रही है f और 2f के बीच में, बिटवीन f एंड 2f। एक चीज और दिख रही होगी दोस्तों आपको, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट कुछ hi मान लीजिए, ये हाइट आपको कम नहीं दिखेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। छोटी साइज का। ठीक है? थोड़ी डिमिनिश्ड होती है ये। रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश्ड होती है। रियल आपको पता है रियल कैसे निकालते हैं, इन्वर्टेड आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज नीचे, दैट इज इन्वर्टेड। ओके। अब हम क्या कर रहे हैं? थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने 2f पे लाके रख दिया। थर्ड केस में क्या रखा? हम इंफिनिटी से पास आते आ रहे हैं, कहां तक आएंगे? हम पोल तक आएंगे। ठीक है? चलिए अब हमने रखा 2f पे, तो ये f हो गया, ये 2f हो गया। अब यहां से रह जाएगी पैरेलल, एक रे पैरेलल, वी नीड मिनिमम 2 रेज, राइट? कोई सी भी दो बना लो। जो रे पैरेलल आती है क्या वो फोकस से पास होती है? राइट? सिमिलरली जो रे फोकस से पास होती है या जो फोकस से जाती है वो क्या पैरेलल पास होती है? पैरेलल पास होती है। इसका मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ यहां आता है, ये कुछ यहां आता है दोस्तों। अब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मीट करेगा जहां पे ये बनाया मैंने। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो a डैश b डैश इमेज बनती है। मतलब क्या होता है ना, जब मैं फोकस पे लाके रखता हूं तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज नीचे बनती है, लेकिन साइज सेम होता है दोस्तों। ठीक है? तो ये अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं 2f पे तो मेरी इमेज भी बनेगी 2f पे, राइट?
हालांकि ये सारी डिस्टेंस माइनस होना चाहिए, माइनस एफ माइनस एफ माइनस टू एफ माइनस टू एफ माइनस टू एफ, बट समझने के लिए अभी डिस्टेंस ले लीजिए आप, है ना। चलिए अब क्या होगा, जो इमेज बनती है वो बनती है रियल तो बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है, राइट, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है। कैसी बनती है दोस्तों, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए अब लेते हैं हम अगला केस। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है दोस्तों, अब हम ऑब्जेक्ट को अंदर लाते आ रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट को कहां से ले आए, हम 2f से f के बीच में रख देते, 2f से f के बीच में रख देते दोस्तों। तो यहां देखिए हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, हमें दो रे लेना है, एक रे हमने पैरेलल ले ली, जो पैरेलल ली वो फोकस से पास हुई, एक रे हमने फोकस से पास की, जो फोकस से पास हुई वो पैरेलल चलेगी, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहां मिला, ये मिली इमेज। इमेज दिख रही है आपको, ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज ऐसी बनी, मतलब इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट की साइज छोटी थी, इमेज की साइज बड़ी बनी, मतलब एनलार्ज्ड। और पोजीशन आपको बियॉन्ड 2f मिल गई। इसका मतलब व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट कहां, बिटवीन 2f एंड f, बिटवीन 2 एंड f एंड 2f एंड f, इमेज बनती है बियॉन्ड c, बियॉन्ड 2f, और आई कैन राइट बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड 2f। ओके, अब साइज एनलार्ज, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, ठीक है। अगला कैसे लेते हैं, और पास में लेके आते हैं, और पास में लेके आते हैं। क्या होगा, फोकस पर रख देते हैं। जैसे मैंने फोकस पर रखा, दो रे गई, एक गई पैरेलल, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है, और एक रे हमने ली सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो ये तो नॉर्मल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल बनता है, तो ये वापस अपनी बात रिट्रेस कर ली। आपको दिख रहा है ये रे ऑलमोस्ट क्या होगी, पैरेलल। इसका मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि ये दोनों मीट करेगी कहां पे, इन्फिनिटी पे जाके। कहां मीट करेगी, इन्फिनिटी पे जाके। तो मैं बोलता हूं कि हाँ भैया, जब आप फोकस पे रखते हो, जब आप फोकस पे रखते हो तो इमेज बनती है माइनस इंफिनिटी पे, इमेज बनती है माइनस इंफिनिटी पे, इमेज बनती है माइनस इंफिनिटी पे, और रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और वेरी वेरी लार्ज बनती है, वेरी वेरी लार्ज बनती है, वेरी वेरी लार्ज बनती है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ध्यान से एनालाइज करो हुआ क्या, ध्यान से एनालाइज करो दोस्तों हुआ क्या। हमने पूरी पिक्चर में क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट था वहां पर, कहां पे, इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी, और तो इमेज कहां बनी हुई, फोकस पे। मतलब मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से भगाता ला रहा हूं, और ये फोकस से पीछे इमेज जा रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है आगे और इमेज जा रही है पीछे। ध्यान से देखो, सेकंड केस में जब मैंने यहां रखा इंफिनिटी और 2f के बीच में, तो f और 2f के बीच में बनी। फिर क्या किया मैंने, 2f पे रखा तो 2f पे बन गई, है ना, ये दोनों ऐसे मीट कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, ये आगे आया, फोर्थ केस, ये आगे आया, मतलब 2f और f के बीच में आया, तो इमेज पीछे भाग गई। मतलब पूरी पिक्चर में जब ये ऑब्जेक्ट वहां से भागा तो इमेज यहां से भागी। ऑब्जेक्ट चला इंफिनिटी से, इमेज चली फोकस से, ऐसे भाग रहे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज गई नेगेटिव इंफिनिटी पे, इमेज गई नेगेटिव इंफिनिटी पे, इमेज गई नेगेटिव इंफिनिटी पे। ये चीज समझ में आई आपको दोस्तों। चलिए अब हम लेते हैं क्लास केस। यहां पर हमने फोकस और 2f के बीच में रखा है, f और 2f के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, f और 2f के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो क्या बना, एक रे तो गई हमारी पैरेलल, तो वो फोकस से पास हो गई, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल। तो हमने जब एक्सटेंड करा इसको तो हमारी यहां मिलती हुई दिखी, कहां मिली, यहां। मतलब क्या ये इमेज रियल है, नहीं, ये मिरर के पीछे बन रही है, ये मिरर के पीछे बन रही है, पीछे बन रही है मतलब क्या, वर्चुअल। इसका मतलब जो अगर आप बिटवीन फोकस एंड पोल रखेंगे तो इमेज बनेगी ऑन द राइट हैंड साइड, बिहाइंड द मिरर लिख दो, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी दोस्तों। देखो ये ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, मतलब क्या सेम साइड में, सेम साइड को क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो ये बनेगी वर्चुअल, बनेगी इरेक्ट, और बनेगी थोड़ी सी लार्ज, ठीक है। अब एक पॉइंट और लेता हूं दोस्तों, एक पॉइंट और लेता हूं। जब मैं पोल पे रखता हूं, जब मैं पोल पे रखता हूं
तो कितना इमेज भी पोल पे बन जाएगी। ठीक है, जब मैं पोल पे रखूंगा तो इमेज भी पोल पे रखेगी। इसका मतलब इमेज यहां से भागती इधर आ रही है, मैं जब ऑब्जेक्ट को इधर लेके जा रहा हूं तो इमेज यहां से भागती हुई इधर आ रही है। हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा पॉइंट आया था फोकस, सबसे खतरनाक पॉइंट है फोकस, सबसे खतरनाक पॉइंट, सबसे खतरनाक पॉइंट, डेंजरस पॉइंट। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है इस पॉइंट को। इस पॉइंट पे होता क्या है, इस पॉइंट पे पहले ऑब्जेक्ट वहां से चलता है, इमेज यहां से चलती है। चलिए ये गई इंफिनिटी पे, नेगेटिव इंफिनिटी। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट कहां आ गया, फोकस पे आ गया, ये आ गया फोकस पे। इमेज कहां चली गई, नेगेटिव इंफिनिटी पे। जैसे ही ये थोड़ा सा राइट में जाता है, थोड़ा सा टुवर्ड्स द पोल जाता है, थोड़ा सा, इमेज माइनस इंफिनिटी से भागती है प्लस इंफिनिटी पे, माइनस इंफिनिटी से भागती है प्लस इंफिनिटी पे। फिर क्या होता है, प्लस इंफिनिटी पे भागने का, ध्यान से सुनना, नोट कर लो। फोकस पे ऐसा पॉइंट है जहां पे थोड़ा सा अगर लेफ्ट में रखोगे तो माइनस इंफिनिटी, थोड़ा सा राइट में रख दिया तो प्लस इंफिनिटी। इधर से इधर भाग जाती है इमेज, पलक झपकते पता भी नहीं पड़ता दोस्तों, इतनी जल्दी इमेज भागती है। तो यहां पर फोकस पे चेंज होता है। और हमें पता कैसे पड़ा, क्योंकि जैसे ही हम फोकस से आगे गए, जैसे ही हम फोकस से आगे गए, हमें इमेज उधर से आती हुई दिखी, हमें उधर इमेज उधर से आती हुई दिखी। इसका मतलब 100% एक ऐसा पॉइंट आया होगा जब अपने आप उधर से उधर भाग गई होगी इमेज। क्लियर? तो हुआ क्या, जब मैंने फोकस पे रखा, फोकस के थोड़ा सा इधर रखा, टुवर्ड्स द पोल रखा, फोकस के थोड़ा सा राइट में रखा, फोकस के राइट में रखने से इमेज नेगेटिव इंफिनिटी पे जो पहले बनती थी अब कहां बनेगी, पॉजिटिव इंफिनिटी पे। फिर हम और आगे गए और आगे गए, जैसे हम आगे गए तो हम गए टुवर्ड्स द पोल, इमेज आई टुवर्ड्स द पोल, और फाइनली हम दोनों पोल पे मिल गए, हम दोनों पोल पे मिल गए। क्या ये चीज समझ में आती है आपको दोस्तों? तो आइए दोस्तों, अब हम ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को स्टडी करते हैं एक ग्राफ की हेल्प से। सबसे पहले हम लेंगे कॉनकेव मिरर। हमें पता है मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट? नाउ अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू -1/f, बिकॉज जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, दैट इज कॉल्ड शार्प, और वो कांस्टेंट आएगी तो मैं मान लेता हूं -c। ओके, हम क्या करते हैं, हमें वेरिएशन चाहिए 1/v और 1/u में, 1/v और 1/u में। इसका मतलब y एक्सिस पे इन्हें रख दिया 1/v, x एक्सिस पे रख दिया इन्हें 1/u। अगर मैं इसको चेंज करूं, इसको मॉडिफाई करूं इक्वेशन को, ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूं y प्लस x इक्वल टू -c। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है ये फोकल लेंथ कांस्टेंट होगी किसी मिरर के लिए और नेगेटिव भी, राइट? इसलिए मैं इस इक्वेशन में लिख सकता हूं y इक्वल टू -x -c। आपको ऐसा नहीं दिख रहा दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन विद नेगेटिव स्लोप y इक्वल टू -xr, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1। इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है। और c क्या शो करता है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। इसका मतलब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। इसका मतलब स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। तो क्या लाइन ऐसी बनेगी, लाइन ऐसी बनेगी। यहां देखो दोस्तों, यहां देखो दोस्तों, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है। यहां देखो v नेगेटिव, u नेगेटिव, v नेगेटिव, u नेगेटिव। यहां पर v नेगेटिव और u पॉजिटिव। इसका मतलब समझ में आया दोस्तों? इसका मतलब बड़ा आसान है, इसका मतलब बड़ा आसान है। नेगेटिव यू क्या बोलता है, रियल ऑब्जेक्ट। नेगेटिव यू क्या बोलता है, रियल ऑब्जेक्ट। मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है मेरा कॉनकेव मिरर। यहां देखते हैं, यू नेगेटिव मतलब रियल, वी नेगेटिव मतलब रियल। इसका मतलब नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है, ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है ये कौन, कॉनकेव मिरर। चलिए अब देखते हैं थर्ड, U पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट और V नेगेटिव मतलब रियल इमेज। इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है ये, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है ये
एक दो तीन चार, चार क्वाड्रेंट है दोस्तों। कितने क्वाड्रेंट है? चार क्वाड्रेंट है। चार क्वाड्रेंट में से तीन में प्रेजेंट है, ये किसमें एब्सेंट है? इसमें एब्सेंट है। और यही इसको एक खूबसूरती की तरफ ले जाता है दोस्तों। यहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारा ग्राफ का कोई वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पर u पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है। u पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है। इसका मतलब a concave mirror can never form, a concave mirror can never form virtual image of a virtual object, virtual image of a virtual object, क्योंकि यहां पर इस ग्राफ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, v पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। किसके थ्रू? कॉनकेव मिरर के थ्रू। ये सबके साथ चेंज होगा दोस्तों, मिरर के साथ अलग कहानी, लेंस के साथ अलग कहानी। लेकिन आपको ध्यान कैसे रखना है? या तो आप इन फॉर्मूले से ध्यान रख लीजिए या ग्राफ से ध्यान रख लीजिए या लॉजिक लगा के ध्यान रख लीजिए। सब कुछ पॉसिबल है, रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का रियल। लेकिन क्या पॉसिबल नहीं है? वर्चुअल का वर्चुअल पॉसिबल नहीं है। रियल का रियल पॉसिबल है, रियल का वर्चुअल पॉसिबल है, वर्चुअल का रियल पॉसिबल है, लेकिन वर्चुअल का वर्चुअल पॉसिबल नहीं है। कॉनकेव मिरर कैन नेवर फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दोस्तों स्टार मार के 10 बार स्टार मार के लिख लो, हो सकता है आपकी जिंदगी में आगे काम आ जाए। चलिए अब हम वेरिएशन देखेंगे, अब हम वेरिएशन देखेंगे, खूबसूरत वेरिएशन देखेंगे v और u के बीच में। अभी हमने 1/v और 1/u के बीच में देखा। अब ये इक्वेशन ऐसी है अजीब सी, ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्मेट। हम देसी तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देसी तरीके से। देखो दोस्तों, देसी तरीके से कैसे निकालेंगे? हम एक काम करते हैं कि हमें पता है जब मेरा ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे होता है उधर, तो इमेज कहाँ बनती है? माइनस एफ पे। दोस्तों पोल से इधर डिस्टेंस बन रही है ना, पोल से इधर बनता है, सब कुछ नेगेटिव होगा। जब मेरी माइनस इंफिनिटी पे होता है तो मेरी इमेज माइनस एफ में बनती है। दोस्तों देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे v पॉजिटिव u नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव और यहाँ पे u पॉजिटिव v नेगेटिव। इसका मतलब अगर मेरी इंफिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस पे। v की वैल्यू क्या है? फोकस। v की वैल्यू f। ये देखो, ये माइनस f, ये प्लस f, ठीक है। हुआ क्या दोस्तों? हुआ क्या? जब मैंने इमेज रखी u की वैल्यू, यहाँ पे u चलेगा, यहाँ पे u चलेगा और यहाँ पे v चलेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे v चलेगा। जब मैंने u मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, u मैंने इंफिनिटी रखी, यहाँ रखी, तो उसने बोला कि इमेज बनेगी माइनस एफ पे, इमेज बनेगी माइनस एफ पे, ठीक बात है। जैसे ही मैं एफ फोकस पे रखता हूँ, ध्यान सुनना, जैसे ही मैं फोकस पे रखता हूँ तो क्या इमेज बनती है? इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। ध्यान है, जब अपन इधर से इधर आते हैं, इधर से उधर जाते, शाबाश। तो मैं जब नेगेटिव इंफिनिटी पर, नेगेटिव फोकल लेंथ पर रखता हूँ, माइनस एफ पे रखता हूँ, तो इमेज बनती है माइनस एफ। मतलब अगर u की वैल्यू मेरी माइनस एफ है तो v की वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाएगी, मतलब कहीं यहाँ हो जाएगी, यहाँ। तो दोस्तों अगर मैं ग्राफ का वेरिएशन देखो, ध्यान से देखो, इधर ये जो ग्राफिकल वेरिएशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। समझ आ रहा है दोस्तों? चलो अब इसको इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको फोकस वाला पॉइंट बड़ा चमत्कारी पॉइंट होता है। फोकस वाला पॉइंट बड़ा चमत्कारी पॉइंट होता है दोस्तों। अब जैसे ही हम इंफिनिटी से, नेगेटिव इंफिनिटी से माइनस एफ तक आते हैं, फोकस तक आते हैं, जैसे ही राइट में गए, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुए, थोड़ा सा पोल की तरफ शिफ्ट हुए, तो क्या इमेज भागती इधर से उधर? याद आया? नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। इसका मतलब नेगेटिव इंफिनिटी से इमेज भागी सीधा पॉजिटिव इंफिनिटी पे, यहाँ पे इमेज v शो करता है, मतलब ये भागी इधर, ठीक बात, भाग गई। चलो अब अगर मैं पोल पे रखता हूं ऑब्जेक्ट को तो पोल पे इमेज बनती है। इसका मतलब एक पॉइंट पे को यहां मिलेगा। तो जो वेरिएशन आता है दोस्तों, वो वेरिएशन ऐसा आता है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ v एंड u इन अ कॉनकेव मिरर। फिर से देखो दोस्तों, वही कहानी, हमारी जुबानी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं है, मतलब v पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, और इस केस में कॉनकेव मिरर कोई बिहेवियर शो नहीं करता। आपको पता है v पॉजिटिव u पॉजिटिव मतलब दोनों वर्चुअल। कॉनकेव मिरर कैन नेवर फॉर्म
वर्चुअल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बाकी सब कुछ बना देगा, यहाँ बना देगा, यहाँ बना देगा, यहाँ बना देगा, सब कुछ बना देगा, आपकी जिंदगी आसान कर देगा, लेकिन यहाँ वो कुछ आपकी मदद नहीं कर पाता। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं होता, सिर्फ दो सिंपल पॉइंट्स पे केस खत्म हो जाते हैं इसके। अब पहला केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे रखा हो, माइनस इंफिनिटी पे। जैसे ही माइनस इंफिनिटी पे रखते हैं तो इसकी इमेज कैसे बनती है दोस्तों, यहां से रे आई टकराने के बाद ये ऐसे पास हो जाती है। कहां से? सच दैट इट सीम्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। तो पैरेलल रे इसके फोकस से इमेज बनाती है। जब इंफिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, जब इंफिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, तब मेरी फोकस पे इमेज बनती है प्लस एफ, राइट साइड में प्लस एफ, और पॉइंट साइज की इमेज बनती है बहुत छोटी। अब हम क्या करते हैं, उसको इंफिनिटी से, नेगेटिव इंफिनिटी से भगाते 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 पोल तक लेके आते हैं। आपको पता है, जैसे ही पोल पे रखता हूं मैं ऑब्जेक्ट को, इमेज भी पोल पे ही बन जाती है, इमेज भी पोल पे ही बन जाती है। इसका मतलब मैं इसको लिख गया माइनस इंफिनिटी टू पोल, माइनस इंफिनिटी टू पोल, और इमेज ने कहां तक मूव किया, सिर्फ इतना सा, फोकस से पोल, प्लस एफ से लेके पोल, यहां गई वो फोकस टू पोल। क्लियर? इस केस में जो आपको इमेजेस मिलेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर साइज की मिलेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर साइज की मिलेगी। आइए दोस्तों देखते हैं ग्राफिकल वेरिएशन इन कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें क्या गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। हमें मिरर फॉर्मूला याद है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां पर अगर मैं एक मिरर को फिक्स कर दूं तो उसकी फोकल लेंथ फिक्स हो जाएगी, और हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये कांस्टेंट पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1/v और 1/u के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब इसको मैंने मान लिया y, इसको मैंने मान लिया x, तो हो जाएगा y plus x equals to positive constant, right? Now if I write this y equals to minus x plus c, इसको कंपेयर करो दोस्तों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, y equals to mx plus c। क्या स्लोप नेगेटिव है? हाँ बिल्कुल, स्लोप नेगेटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट c, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पॉजिटिव, ये c क्या शो करता है दोस्तों, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। ये ग्राफ ड्रॉ होगा इनके बीच में, ठीक है? अब यहां से हम क्या क्या इंफरेंस निकालेंगे दोस्तों, फिर वही बात, यहां पर v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, यहां पर u भी पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है, यहां पर u पॉजिटिव है और v नेगेटिव है, राइट? हमें नेगेटिव मतलब रियल, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, करेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मिल रही है, यस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मिल रही है, यस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, यस। क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है दोस्तों? दोनों नेगेटिव मिसिंग है, मतलब दोनों नेगेटिव मिसिंग है, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट मिसिंग है यहां पर। अगर ये मिसिंग है, इसका मतलब अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट, और आई कैन से रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। किसी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता कौन? कॉन्वेक्स मिरर। आया समझ में? चलिए अब हम देखते हैं इसको ग्राफ पे। कौन सा ग्राफ है? VU ग्राफ है, VU ग्राफ। जैसे वेरिएशन वहां पे माइनस एफ पे हुआ था, सेम टू सेम वेरिएशन यहां होने वाला है प्लस एफ पे, ठीक है? सेम कहानी प्लस एफ पे होगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, जब मैं माइनस इंफिनिटी पे रखा था, जब मैंने माइनस इंफिनिटी पे रखा था उधर, तब इमेज कहां बनी थी? राइट साइड में प्लस एफ पे। मतलब u की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी थी इधर, तब v की वैल्यू प्लस एफ थी, मतलब यहां थी। इस पॉइंट पे लेता हूं, जब माइनस इंफिनिटी पे है तो ये इधर होगा, ओके। जब मैंने पोल पे रखा तो क्या पोल पे इमेज बनी? इसका मतलब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली कर्व मैं ऐसे बना सकता हूं, क्लियर? और यहां देखें हम तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये असिम्प्टोट बनते हैं, असिम्प्टोट मतलब ये लाइन टच नहीं करती है, ये टच करती है इस लाइन को इंफिनिटी पे, ठीक है? ये जो डैश लाइन है इस कर्व को इंफिनिटी पे लेके टच करती है, ओके। यहां पे आपको दिख रहा होगा सब कुछ प्रेजेंट है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं, मतलब हमें ये चीज पता पड़ गई यहां से, फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब -u -v का कोई वेरिएशन नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज एक कॉन्वेक्स मिरर कभी जिंदगी में नहीं बना सकता। बाकी सब बनवा लो आप, उससे रियल की वर्चुअल बनवा लो, वर्चुअल की रियल बनवा लो, वर्चुअल की वर्चुअल भी बना देता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बना सकता है कॉन्वेक्स मिरर, क्या नहीं कर सकता। और क्वेश्चन हमेशा उन्हीं पॉइंट्स पे आ सकते हैं जो वो नहीं कर सकता, जो वो नहीं कर सकता। तो आप इन पॉइंट्स को काफी अच्छे से नोट कर लीजिए। So now friends, we will discuss about relation between velocity of image and object in spherical mirror. Plane mirror में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम करेंगे spherical mirror में। So हमें पता है, मान लीजिए कोई मैंने मिरर लिया, वैसे कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे इसका होगा फोकस, यहाँ से कर्वेचर, दिस डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम अगर मिरर फॉर्मूला लगाएं, so मिरर फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। दोस्तों v और u क्या है? This is the position of image and this is the position of object. प्लीज दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कंफ्यूज मत होना। काइनेमेटिक्स में अपन u और v पढ़ते थे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर ये वो नहीं है जो दिख रहा है, ये है इमेज की पोजीशन और ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब मुझे क्या निकालना है, मान लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, मेरा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, मान लीजिए अभी मूव कर रहा है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन दोस्तों? लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, मतलब अलोंग द एक्सिस, ऐसा मानिए, है ना, अलोंग द एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक बात है। तो क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होगी टाइम के साथ? क्या वेलोसिटी, क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ? बिल्कुल हो रही है। तो क्या इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी टाइम के साथ? हाँ होगी। क्यों? क्योंकि फोकस या फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है। अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो दूसरी को चेंज होना ही पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। दोस्तों 1/x dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। कैसे? 1/x dx को आप x टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। x टू द पावर -1 dx, -1 बाहर आ जाता है, -1 x टू द पावर -1 क्या हो गया? -1 into x टू द पावर -2। उसको आप नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा? -1/x²। ठीक है, चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट से? v के रिस्पेक्ट से नहीं, हम करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट से। तो हो जाएगा 1/x जैसा डिफरेंशिएशन होगा -1/v², लेकिन हमने इसको टाइम के रिस्पेक्ट से किया है तो हमें लगाना है चेन रूल इनटू dv/dt, चेन रूल, राइट। चलिए अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे u का, 1/u दैट इज -1/u² du/dt इक्वल टू 1/f का डिफरेंशिएशन क्या दोस्तों? -1/f²। दोस्तों जो चीज कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहां पर मेरा आंसर 0। यहां पर क्या आ गया दोस्तों? देखो ध्यान से, dv/dt इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा तो ये 1/u² du/dt, राइट। और 1/v² एज इट इज यहां चल रहा है विद नेगेटिव साइन। ओके, नाउ एक काम करता हूं मैं, dv/dt इक्वल्स टू -v²/u² इनटू du/dt dv/dt क्या है दोस्तों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है, यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज। v क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। u क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या मैं ऐसा लिख दूं उसको? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, is equal to minus times v²/u² into velocity of object। क्लियर? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको जो ध्यान रखना है, हम क्या करते हैं दोस्तों, हम मिरर को अभी हम स्टेशनरी मानते हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर आ गई हमारे सामने, तब हमको घुटने थोड़ी टेकना है, हमें उसे सॉल्व करके दिखाना है। तो अगर मान लो मिरर भी मूव कर गया, तो याद करो
हमने प्लेन मिरर में क्या किया था, हमने एक ऑब्जर्वर बिठा दिया था मिरर के ऊपर और हम सारी पोजीशंस कैलकुलेट करते थे, सारी वेलोसिटीज कैलकुलेट करते थे मिरर के रेस्पेक्ट से, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला वैलिड है जब मिरर कांस्टेंट हो या मिरर रेस्ट पे हो। मिरर रेस्ट पे हो, कांस्टेंट मतलब या तो जीरो वेलोसिटी से हो या फिर रेस्ट पे हो, एक ही बात है दोनों। अगर ये मूव करने लग गया कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू -v² / u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू -v² / u² डिवाइडेड बाय into velocity of object minus velocity of mirror। ये velocities with respect to ground है और ये relative velocities। तो आइए दोस्तों लेते हैं हम एक LTQ। यहां पर हमें मिरर गिवन है कॉन्केव, फोकल लेंथ 40, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड और ये 60 सेंटीमीटर है, राइट। चलिए हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज और इस केस में मैंने मिरर को भी मूव करता हुआ ले लिया, राइट। आप प्रॉब्लम को सिंपल बना सकते हैं दोस्तों, मिरर की वेलोसिटी 0 कर लीजिए, मिरर को रेस्ट में मान लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमें फॉर्मूला यूज करना होता है dv/dt, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -v² / u² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या ये चीज आपको पता है दोस्तों, है ना। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी, u v सबकी। चलिए u कितना है, u है 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, तो हम यहां से v कैलकुलेट करेंगे। v का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, uf/u - f, दैट इज uf दोनों नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है और f भी नेगेटिव है, तो इसको मैं माइनस लगा देता हूं, यहां भी माइनस लगा देता हूं, ये जाएगा 60 into 40 with a minus sign, तो ये भी माइनस बिकम प्लस अपॉन u - f, that is -60 minus of -40, it becomes +40। क्या है दोस्तों आपका 6 4 24, आ गया मेरा आंसर 120, ठीक है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ -60 यहाँ 40, मतलब इमेज भी यही बनी, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है 1 इक्वल टू -v² मतलब 120 का स्क्वायर, सो -120 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय u², u कितना है -60 द होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर को माइनस कैंसिल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 3 और मिरर की वेलोसिटी है 1, मिरर की वेलोसिटी है 1, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम को सिंपल बना रहे हैं तो आप इसको 0 कंसीडर कर सकते हैं और इसको 0 कंसीडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2² दैट इज 4 into 2 दैट इज 8, मतलब ये 9 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बट एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रहा है। अगर मान लो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाए तब क्या होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं फिजिक्स के फंडे स्पेशल। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को स्पीड तो दी है, लेकिन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, आपको दोस्तों ट्रांसवर्स पता है लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर, तो अब मेरा ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लग गया। अगर ये प्लेन मिरर होता तो कोई पंगा नहीं था, ये भी v तो ये भी v, ये भी u तो ये भी u, सब सेम था, लेकिन ये प्लेन नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए, हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और u में रिलेशन दे दे, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट करके कैसा न कैसे आंसर ले आए। अभी हमने क्या किया था, पोजीशन निकाली थी अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और आई कैन से अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए तो ध्यान से देखिए, अगर मैं मैग्निफिकेशन यूज करूं, मैग्निफिकेशन याद है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u, माइनस क्यों, क्योंकि ये मिरर, क्योंकि ये मिरर है। अच्छा अब एक काम करता हूं, इसको मैं लिख दूं u into h, I इक्वल्स टू -v into h2।
अब ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल 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 ध्यान से। जैसे जैसे मेरी u की पोजीशन चेंज होगी, जैसे जैसे मेरी u की पोजीशन चेंज होगी, क्या वैसे वैसे v चेंज होता है। लेकिन यहां पर क्या हमारा u चेंज हो रहा है दोस्तों? u मतलब समझते हो, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब हमारा यहाँ पर u चेंज नहीं हो रहा है, हमारा यहाँ पर u चेंज नहीं हो रहा है। हमारा जो चीज चेंज हो रही है वो क्या चेंज हो रही है? हाइट, हाइट इमेज की और ऑब्जेक्ट की। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करूं तो ये कैसा आना चाहिए? ये आना चाहिए du by dt into hi प्लस u into dhi by dt। ये मैंने समझ में आया, प्रोडक्ट रूल लगाया, ठीक है, a into b वाला फॉर्मूला। एक आउटसाइड डिफरेंशिएशन ऑफ अदर, फिर दूसरा आउटसाइड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इक्वल्स टू माइनस टाइम्स v into dh by dt प्लस h नॉट into dv by dt। अब देखो दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां से? पोल से, पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब du by dt और dv by dt दोनों जीरो होंगे। पोजीशन जहां बननी है इमेज और जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसकी पोजीशन फिक्स है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं dhi by dt into u equals to minus times v dho by dt। अब यही तो है, dhi by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द इमेज। और dh by dt ऑफ ho क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये रिलेशन निकाल कर हम रिलेशन निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर वेलोसिटीज में। ये क्या है? ये u, अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना ये वाले u और ये वाले u से। इसको ऐसा मान लीजिए कुछ x ले लीजिए, x मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मेरी d by dt ऑफ ho कितना हो जाएगा? ये क्वांटिटी हो जाएगी मेरी x मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। क्लियर दोस्तों? एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मतलब अलोंग द लेंथ। अभी तक हमने जितने ही मैग्निफिकेशन देखे हैं वो ट्रांसवर्स देखे हैं, याद है दोस्तों? अब क्या होगा, जैसे मान लो मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी कुछ लेंथ है, मान लीजिए लो क्या है? लो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए इसकी इमेज बन रही है, किसकी? इसकी इमेज बन रही है। अब इसकी इमेज बनेगी तो ये फोकस 2f के पीछे है, तो 100% इसकी इमेज कुछ यहां बननी चाहिए, इसकी इमेज यहां कुछ बनना चाहिए, इधर इसके बीच में 2f और f के बीच में, दैट इज फॉर श्योर। होता क्या है कि इसकी इमेज कुछ रीसाइज भी हो जाएगी। इतनी जितना लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है उतनी लेंथ ऑफ द इमेज नहीं बनेगी। तो अगर हमें लेंथ ऑफ द इमेज चाहिए हो, अगर हमें लेंथ ऑफ द इमेज चाहिए हो तो इसकी दो मेथड है, इसकी दो मेथड है, एक बेहद आसान, दूसरी आसान। चलिए पहले हम देखते हैं आसान मेथड। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, आप इसको एज अ रॉड ट्रीट ही मत करो, इसको एज अ रॉड ट्रीट ही मत करो। उसको मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है और ये एक्सट्रीम एंड मेरा ऑब्जेक्ट 2 है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इसको एक एंड को मान लो ऑब्जेक्ट 1, एक एंड को मान लो ऑब्जेक्ट 2। अब यहां से डिस्टेंसेस निकाल लीजिए आप, u1 और u2 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके आप v1 और v2 निकाल लेंगे, मतलब इसकी इमेज और इसकी इमेज निकाल लेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना, तो क्या लेंथ ऑफ द इमेज आ जाएगी। समझ में आया? दो ऑब्जेक्ट ट्रीट करो एक्सट्रीम एंड्स पे, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज निकाल लो। मान ली इमेज है यहां और यहां, अब इन दोनों के बीच की आपने लेंथ निकाल ली, आंसर है। क्लियर? चलिए, लेकिन हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे शॉर्टकट के रूप में जो कि कम मेहनत के हमें आंसर दे देगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट छोटी होना चाहिए, काफी ज्यादा छोटी होना चाहिए डायमेंशंस ऑफ द मिरर एज वेल एज डिस्टेंस से। जब डिस्टेंस से ये लेंथ, जैसे मान लीजिए ये लेंथ कुछ mm में है और ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है तो चल जाएगा, ठीक है? समझ आ रहा है? डिफरेंस होना चाहिए काफी। चलिए अब हम यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/f। इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट से? खुद के रिस्पेक्ट से कर लो। जैसे मान लो 1/v का डिफरेंशिएशन क्या? -1/v² into du into dv, -1/² -1/v² into dv। हम क्या करते थे पहले? टाइम के रिस्पेक्ट से करते थे तो dv by dt लिखते थे, ठीक है? अब ऐसा नहीं करते, इसको लिखते हैं -1/u² into du, और ये कितना हो जाएगा? 0। आप चाहें तो टाइम के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं, फिर dt आखिर में कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब इधर लिखिए
ये हो जाएगा dv इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू, dv इक्वल टू माइनस टाइम्स v बाई यू द होल स्क्वायर इंटू डी यू। ध्यान से देखिए दोस्तों, डी क्या है? डी क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, ये है व्यू मतलब ऑब्जेक्ट, यू मतलब ऑब्जेक्ट, डी मतलब चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर देखो ध्यान से देखो दोस्तों, ये u1 है, ये u2 है, क्या चेंज इन पोजीशन ये होगा? और चेंज इन पोजीशन ही तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, चेंज इन पोजीशन ही तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है। मतलब हमें मिल गया माइनस टाइम्स v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और dv क्या है? लेंथ ऑफ द इमेज। dv क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ द एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स, वही तो मेरी लेंथ ऑफ द इमेज होती है। तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया li इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर LO। लेकिन ध्यान रखना आपको ये है कि डायमेंशन काफी छोटे होना चाहिए। बड़े डायमेंशन के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। बड़े डायमेंशन के लिए आपको मेथड बताई है, मानो u1 मानो u2 मानो v1 निकालो v2 निकालो और डिफरेंस करके मजा ले लो। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं ऐसे इंसान का फॉर्मूला जिसका नाम हमारी इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है, और ये ऐसे महापुरुष हैं जिनने अपनी टांग हर फील्ड में डाली है, हर फील्ड में अपनी टांग डाली है। तो हम ऑप्टिक्स में भी न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे। न्यूटन ने क्या किया दोस्तों? न्यूटन ने थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, थोड़ा दिमाग लगा के आपके लिए थोड़ी चीजों को आसान करने की कोशिश किया है। उसने बोला कि मान लीजिए ये मिरर है जिसका फोकल लेंथ f है, मान लीजिए ये मिरर है जिसका फोकल लेंथ f है। अब ऑब्जेक्ट होगा कुछ ना कुछ, तो मैं मान लेता हूं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस u पे है। कितने डिस्टेंस पे है दोस्तों? u पे ऑब्जेक्ट। अगर ये मान लीजिए फोकस है, ये 2f है, तो इसकी इमेज बनेगी। इमेज कहां बनेगी? 2f के पीछे। मान लीजिए इमेज यहां बन गई, इमेज कहां बन गई दोस्तों? यहां बन गई। ये मेरी इमेज बन गई, ये ऑब्जेक्ट o। ठीक, इमेज की डिस्टेंस कितनी होती है? इमेज की डिस्टेंस होती है v, करेक्ट। लेकिन न्यूटन ने एक चेंज कर दिया थोड़ा सा। न्यूटन ने क्या कर दिया? एक चेंज। उसने बोला कि मैं डिस्टेंसेस पोल से मेजर नहीं करूंगा, मैं डिस्टेंसेस पोल से मेजर नहीं करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस फोकस से मेजर करूंगा। तो उसने बोला कि फोकस से निकालो डिस्टेंस। तो हमने फोकस से निकाली, ये मान लीजिए x मान लिया, और ये डिस्टेंस क्या मान लिया दोस्तों? फोकस से डिस्टेंस मान ली y। ये समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? हमने डिस्टेंस पोल से ना लेते हुए फोकस से लिए। हमने कहां से लिए? फोकस से। हमें पता है ये पॉइंट हमारा फोकस है। ठीक बात। चलिए अब हम लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, तो एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होती है कि जितनी भी डिस्टेंसेस लेते हैं वो पोल से लेते हैं। डिस्टेंसेस हम पोल से लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब अगर मैं u की वैल्यू पूछूं, u की वैल्यू ध्यान से देखिए दोस्तों, u की वैल्यू क्या होगी? u की वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ये f है, यहां से यहां तक डिस्टेंस f है, ये x है, तो क्या f प्लस x लिख दूं? बट ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो ये वाली डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन होगी नेगेटिव। इसका मतलब डिस्टेंस क्या नेगेटिव होगी? बिल्कुल दोस्तों, डिस्टेंस नेगेटिव होने वाली है, तो हमारा u की वैल्यू आएगी माइनस टाइम f प्लस x। सिमिलरली अगर मैं इमेज की पूछूं, कहां से? पोल से, तो ये होगा f प्लस y माइनस टाइम्स f प्लस y, क्योंकि y कहां से दोस्तों? पोल, फोकस से। y फोकस है, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस f है, तो यहां से डिस्टेंस f प्लस y। ठीक है। चलिए, फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का तो नेगेटिव ही होता है, आपको पता ही है। चलिए हम रखते हैं इसको 1/v v की वैल्यू f प्लस y 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तीनों नेगेटिव है, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव। नेगेटिव 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 कैंसिल हो गए, नेगेटिव 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 कैंसिल हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा f प्लस x प्लस f प्लस y डिवाइडेड बाय f प्लस y इंटू f प्लस x इक्वल टू 1/f। ठीक है। चलिए, f प्लस f, क्या मैं डायरेक्ट 2f लिख दूं ऊपर? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा 2f प्लस
x प्लस वाई इंटू एफ इक्वल टू एफ प्लस वाई इंटू एफ प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, ये जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस x इंटू एफ प्लस वाई इंटू एफ इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस एक्स वाई। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ कट रहा होगा, एक्स वाई ने एक्स वाई को मार दिया, वाई एफ ने वाई एफ को मार दिया, एक्स वाई ने एक्स वाई को मार दिया और वाई एफ ने वाई एफ को मार दिया। अब क्या बचा हमारे पास बचा यहां पर 2f स्क्वायर और यहां पे f स्क्वायर। इसको अगर मैं एनालिसिस में लेके आऊंगा तो 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर हो जाएगा। कितना बचेगा f स्क्वायर इक्वल टू x इंटू वाई, f स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू वाई। देखो दोस्तों, फॉर्मूला कितना आसान हो गया, कि अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी हो तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन फोकस से मेजर करो, फोकस से। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, हम जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो फोकस से करते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मान लीजिए डिस्टेंस आई 10, प्रॉब्लम आती है कि 10 किस साइड, टुवर्ड्स द मिरर और अपोजिट टू द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर। ये डिस्टेंस यहां पर निकालना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन फॉर्मूला खूबसूरत है, वेरिफिकेशन करने के लिए बड़ा आसान है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि मेरा जो आंसर मैंने कैलकुलेट किया लंबी मेथड से ये सही आ रहा है या नहीं, तो आप सीधा लगाओ। आप चाहो तो पोजीशन ऑफ इमेज भी निकाल सकते हो। कैसे? जैसे आप y निकालोगे, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x कहां से लेना है आपको? फोकस से। x कहां से लेना है दोस्तों? फोकस से। फिर आपको मान लीजिए y की वैल्यू आ गई 10। अब आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ये 10 टुवर्ड्स द मिरर बनेगी या अवे फ्रॉम द मिरर बनेगी, ठीक है। या फिर आप ऑप्शन देख के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला बड़ा खूबसूरत है। एक खास बात इस फॉर्मूले की क्या है, ये फॉर्मूला लेंस के लिए वैलिड है और मिरर के लिए वैलिड है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉनकेव जो मर्जी है उसके लिए, कॉनकेव लगाओ, कॉन्वेक्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, सबके लिए वैलिड है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही दिक्कत है डिस्टेंस का, इधर लेंगे ये इधर लेंगे। क्लियर? मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।